हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ जगरूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी की विस्तृत तैयारी हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आज हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा का शेष भाग लेकर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। तो आइए अब ज़्यादा देर न करते हुए पहले काव्यांश का मधुर स्वर में वाचन करेंगे, तत्पश्चात उसकी व्याख्या को समझेंगे। मातु मते महुमानि मोहि, जो कुछ करहि सो थोर। अघयव गुण क्षमिया दरहि, समुझि आपनी ओर। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही किपनहि, राम सुस्वामी दोसु सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नगीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरत मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उतरैल पाऊ। भरत दसात ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अति गति जैसी। देखी भरत कर सोच स्नेहु, भानिषाद तेहि समय विदेहु। अब आइए इस पद्यांश का प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत दोहे में भरत जी के मन की शंका का चित्रण किया गया है कि कहीं श्री राम उन्हें माता कैकेयी से मिला हुआ न मान लें। अब इस पद्यांश की व्याख्या को समझेंगे। यहाँ महाकवि तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि भरत जी अपने मन में सोचते जा रहे हैं कि मुझे माता कैकेयी के पक्ष का मानकर श्री राम जो कुछ भी करें वह थोड़ा ही है, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि वे मुझे अपने पक्ष का मानकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके आदर ही करेंगे। भरत जी राम से मिलने के लिए जाते समय अपने मन में विचार करते हैं कि चाहे मुझे मलिन मन वाला जानकर श्री राम मेरा परित्याग कर दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, किंतु मेरी शरण तो उनकी जूतियाँ ही हैं। राम एक उत्तम स्वामी हैं, दोष तो केवल मुझ सेवक में हैं। यश के पात्र तो इस संसार में चातक और मछली हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदैव नवीन बनाए रखने में निपुण हैं। अपने मन में इस प्रकार की बातें सोचते हुए भरत जी पथ पर चले जा रहे हैं। उनके अंग संकोच और प्रेम के कारण शिथिल हुए जाते हैं। माता कैकेयी द्वारा की हुई बुराई उन्हें वापस लौट जाने को प्रेरित करती है, किंतु धीरज की धुरी भरत जी भक्ति के बल पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनका मन जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव में विचार कर उनको समझता है, तो उनके पग जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। भरत जी की इस समय ऐसी दशा हो रही है जैसे जल के प्रवाह में भंवरे की होती है। भरत जी की ऐसी दशा को देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, अर्थात अपने शरीर की सुध बुध भूल गया।
मिलिस प्रेम रिपुसूद नहीं, केवट भेट्यव राम। भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। भेट्यव लखन ललकी लघु भाई, बहुरि निषादुलीन उरलाई। पुनि मुनि गण दुहु भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि शिरसिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। सिया शीस दीन मन माही, मंगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेनि सोच उरयप डर बीता। को किछु कहै न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवटु धीरजु धरी, जोरि पानी बिनवती प्रणाम करी। अब आइए प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण एवं सीता से, भरत, शत्रुघ्न, केवट और गुरुओं से मिलने का मनोरम चित्रण किया गया है। अब व्याख्या समझेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम अत्यंत प्रेम के साथ अनुज शत्रुघ्न से मिलकर फिर केवट से प्रेम सहित मिले। साथ ही भरत जी प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से अत्यधिक प्रेम के साथ मिले। भरत जी से गले मिलने के उपरांत लक्ष्मण जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से अत्यंत उमंग के साथ मिले और फिर उन्होंने बहुत सम्मान से निषाद राज को अपने गले से लगाया। तदुपरांत दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न ने वहाँ उपस्थित मुनिगणों की वंदना की और मनोवांछित आशीर्वाद प्राप्त करके अत्यधिक आनंद का अनुभव किया। तदनंतर भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ प्रेम में उमग कर अत्यधिक अनुराग और श्रद्धा के साथ सीता जी के चरण कमलों की धूलि को अपने सिर पर धारण करके उन्हें बार बार प्रणाम किया। तब सीता जी ने प्रणाम करते दोनों भाइयों को उठाकर अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श करके अपने पास बैठाया और उन दोनों को उनके मन के अनुरूप आशीष दिया। उनके स्नेह में मग्न दोनों भाइयों को अपने शरीर की सुध बुध ही नहीं रही। सब प्रकार से सीता जी को अपने अनुकूल देखकर उनके मन की शंकाएं और भय निर्मूल हो गए और वे सब प्रकार से निश्चिंत हो गए कि राम, सीता तथा लक्ष्मण उनसे क्रुद्ध नहीं हैं। उस समय न तो किसी ने कुछ कहा और न ही किसी ने कुछ पूछा, केवल प्रेम से सबके मन परिपूर्ण थे और गति से रहित थे। केवट ने उसी समय धैर्य धारण करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके श्री राम से विनती की। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। शील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीरज धरम धुर दीन दयाला। गुरहि देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम
करन प्रभु लागे। मुनि बरधाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई, भेंटे दो भाई। प्रेम पुलकी केवट कहि नामु, कीन्ह दूर ते दंड प्रणामु। राम सखारिषि बर बस भेंटा, जनुम ही लूठत स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरसहि फूला, बरसहि फूला। यही सम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जेहि लखि लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रकट प्रताप प्रभाव। अब प्रसंग समझते हैं। जब केवट से श्री राम ने यह सुना कि उनसे मिलने के लिए माताएं, गुरुजन और अन्य नगर निवासी भी आए हैं, तो श्री राम यह सुनकर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब व्याख्या समझेंगे। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट ने श्री राम से विनती की कि हे प्रभु, मुनियों के स्वामी मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के साथ माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति और सभी मंत्री आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने आए हैं। गुरुओं के आगमन की बात केवट के मुख से सुनकर शील के समुद्र श्री राम शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़कर उसी समय अत्यधिक वेग के साथ उनसे मिलने के लिए चल पड़े। गुरु वशिष्ठ को देखकर छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम प्रेम से भरकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। तब मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। अत्यधिक प्रेम से उमग कर वे दोनों भाइयों से मिले। केवट ने अपना नाम लेकर उनके प्रेम से पुलकित दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। केवट को राम का मित्र जानकर महर्षि वशिष्ठ उससे बरबस ऐसे मिले मानो उन्होंने भूमि पर लौटते हुए प्रेम को उठाकर अपनी भुजाओं में समेट लिया हो। समस्त मंगलों की मूल भगवान राम की भक्ति है। इस प्रकार से सराहना करते हुए देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और कहने लगे कि इस केवट के समान नीच कोई नहीं है और इन मुनि वशिष्ठ जी के समान इस संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है। फिर भी प्रभु की भक्ति के परिणाम स्वरूप वह नीच केवट वशिष्ठ जी के प्रेम का कृपा पात्र बन गया। साथियों, यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, क्योंकि वीडियो को तैयार करने में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन नए वीडियो के साथ में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद।